मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर अपने विचार रखेंगे। हो सकता है श्रोतागण के लिए यह वीडियो लाभदायक हो, ज्ञानपरक हो। हर मनुष्य को यह जानना एवं समझना चाहिए कि कर्म जन्म का कारण भी है, जीवन जीने का आधार एवं सार है और कर्म पर ही मनुष्य की सफलता, शांति, सुखद जीवन, समृद्धि, विकास और पीड़ा एवं दुख, संघर्ष, विवाद आदि सभी चीज़ें मानव के कर्म से ही जुड़ी हुई हैं। इस दृष्टि से मानव के कर्म को हम 4 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, वे कर्म जो जीवन जीने से जुड़े होते हैं। जीवन जीने से जुड़े कर्म सामान्य दिनचर्या के कर्म होते हैं जिन्हें हर मनुष्य को करना होता है, क्योंकि इन्हीं पर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि मनुष्य की जीवन शैली निर्धारित हो, जिसके अनुसार वह जीवन यापन करे। अन्यथा मनुष्य स्वस्थ रहता हुआ जीवन नहीं जी सकता है। समय से उठना, जागना, सोना, भोजन करना और अन्य नित्य क्रियाओं को समय से करना हर मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक होता है। दूसरा कर्म होता है जो मनुष्य की सुखद जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंदमय जीवन आदि से संबंध रखते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य के सुखद, शांतिमय एवं आनंदमय जीवन से संबंध रखते हैं। ऐसे कर्मों को भी मनुष्य के लिए करना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर पीड़ा एवं दुख सहन करते हुए जीवन जीने के लिए जन्म नहीं लेता है। इसका कारण ये है कि इस धरती पर मनुष्य को सुखद एवं शांतिपूर्ण तथा आनंदमय जीवन जीने का अवसर एवं साधन उपलब्ध है। इस तरह के कर्म हैं प्रेम है, अहिंसा है, सेवा है और आदि कर्म, करुणा है, दया है, मानवता है आदि ये सभी कर्म मनुष्य के सुखद जीवन से संबंध रखते हैं। ऐसे कर्मों को भी करना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, तभी मनुष्य मानव समाज में मान सम्मान पा सकता है, मानव समाज में सुखद जीवन जी सकता है और इसके माध्यम से वह दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सकता है। तीसरे कर्म ये होते हैं जो मनुष्य को पीड़ा एवं दुख देने वाले होते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य के लिए करने आवश्यक नहीं होते हैं, इसीलिए इन कर्मों को भी जानना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, ताकि मनुष्य कर्म से जुड़ी पीड़ा एवं दुख सहन न करना पड़े। इससे जुड़े कर्म समस्त मानवीय विकारों से संबंध रखने वाले कर्म होते हैं, जैसे अहंकार, तृष्णा, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनंत इच्छाएं आदि से जुड़े कर्म। ऐसे कर्म बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि से जुड़े कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म के करने वाले को भी दुख एवं पीड़ा देते हैं तथा इसके कारण इस तरह के कर्म के संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी पीड़ा एवं दुख सहन करते हुए जीवन जीते हैं। चौथे जो कर्म होते हैं जो मानव के विकास, सफलता एवं समृद्धि से संबंध रखते हैं। मानव को भौतिक जीवन में भी जीना होता है
और भौतिक जीवन मनुष्य की भौतिक सफलता, विकास एवं समृद्धि से संबंध रखता है। यह भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य हर कर्म को अच्छे से अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि हर कर्म को करने के लिए मनुष्य नहीं बना होता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जन्म से छिपी और जुड़ने वाली जो विशिष्ट प्रतिभा होती है, गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, वह हर मनुष्य के भीतर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। इसी कारण से हर मनुष्य इस तरह के कर्मों को हर कर्म को करने की क्षमता नहीं रखता है। इनसे जुड़े कर्म हर मनुष्य बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी ऐसे कर्म जो विशेष प्रकार की योग्यता से संबंध रखते हैं, डिग्री से संबंध रखते हैं, अनुभव से संबंध रखते हैं, इस तरह के कर्मों को भी कर्मों में से भी हर कर्म को हर मनुष्य बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि इस तरह के कर्मों में से मनुष्य ऐसे कर्म का चुनाव करे जो उसके भीतर छिपी हुई विशिष्ट प्रतिभा, गुण एवं कला के अनुरूप हो, तथा अगर कर्म किसी विशेष प्रकार की योग्यता, डिग्री, अनुभव आधारित हो तो मनुष्य इस यहाँ पर ऐसे कर्म का चुनाव करे जिस कर्म को वह अच्छे से अच्छे तरीके से और सर्वोत्तम तरीके से कर सकता है, जिसमें उसकी रुचि हो और जिसे वह बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि इस तरह से जो कर्म मानव द्वारा किए जाते हैं उनसे किसी न किसी तरह के परिणाम की अपेक्षा कर्म को करने वाले ही नहीं, मनुष्य से जुड़े परिवार एवं समाज के लोग भी अपेक्षा रखते हैं। और मनुष्य को जब कर्म का अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो लोग मनुष्य को अयोग्य समझते हैं, उसके साथ उचित सम्मान नहीं करते हैं, उचित बर्ताव नहीं करते हैं, उसे अयोग्य समझते हैं और उपेक्षा पे उसके साथ व्यवहार करते हैं। इन सब चीज़ों का भी कर्म के करने वाले पर पड़ता है। और दूसरी तरफ मनुष्य किसी न किसी अपेक्षा से, उद्देश्य अथवा कारण से कोई कर्म करता है, और जब वह कारण, उद्देश्य, अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है मनुष्य को दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचता है। तो मनुष्य को इस तरह के कर्म से किसी तरह की पीड़ा एवं दुख न हो और मनुष्य को अपेक्षित सफलता प्राप्त हो, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि मनुष्य ऐसे कर्म का चुनाव करे जो उसके भीतर छिपी विशिष्ट गुण, प्रतिभा एवं कला से संबंध रखता हो, और ऐसा कर्म का चुनाव करे जिसे वह अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकता हो, ताकि मनुष्य के लिए असफलता के अवसर बहुत कम हो या नहीं के बराबर हो। फिर भी अगर किसी कारण से असफलता मनुष्य के हाथ लगती है तो मनुष्य असफलता के कारणों की सम्यक जांच करके और उन दोषों को दूर करे जिनके कारण उसे असफलता मिली है, तो मनुष्य पुनः निश्चित तौर पर सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब बातें मनुष्य को के लिए आवश्यक होता है कि वह कर्म का चुनाव करते समय उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए करें, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य द्वारा किसी कर्म का निर्धारण करना चाहिए तथा किया जाना चाहिए। इसी में कर्म के करने वाले का भी कल्याण है और उसके परिवार तथा मानव समाज का भी कल्याण है। इसका कारण यह है कि हर मनुष्य जो भी बाहरी कर्म करता है उसका प्रभाव उस पर ही नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। जिस तरह का कर्म होता है उसी तरह का प्रभाव मनुष्य एवं दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने लिए ऐसे कर्म का चुनाव करे और करे जो उसके लिए भी फलदायक हो और दूसरों के लिए भी
अच्छा साबित होने वाला हो। इसी में कर्म के करने वाले तथा मानव समाज दोनों का कल्याण निहित है, क्योंकि एक के हानि से समाज को भी हानि होता है, एक के लाभ से समाज को भी लाभ होता है। यह एक सच्चाई है। इसलिए कर्म का चुनाव हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसे कर्म को मनुष्य को करना चाहिए जो उसके लिए भी फलदायक हो और दूसरों के लिए भी किसी न किसी रूप में उपयोगी हो। यही मानव के लिए उपयुक्त है, उचित है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन ही बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।